दोस्तों क्या हाल चाल है। होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस, नया दिन नई शुरुआत और आज आपके लिए एक और नया प्रोडक्ट जो कि आता है iQOO कंपनी की तरफ से। दिस इज द Z10। और अगर आपका बजट है 30,000 रुपए के आसपास और आप एक अच्छा बढ़िया फोन जो है उसको लेने का सोच रहे हैं, जिसका डिजाइन थोड़ा सा यूनिक हो, जिसमें एक मैसिव बैटरी बैकअप जो है वो मिल जाए, एक बढ़िया प्रोसेसर और रैम जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाए, तो भाई ये आपका काम जो है वो बढ़िया तरीके से करने वाला है। सो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your life. ओके, सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे iQOO Z10 का जो है वो देखने को मिल जाएगा। फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे अभी कैमरा मॉड्यूल ही देख लो, इसको अभी साइड पे रखते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले एक बार ये बॉक्स मटेरियल देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। सो एक हमें यहाँ पे सिलिकॉन वाला एक काफ़ी बढ़िया कवर जो है वो देखने को मिल जाता है, काफ़ी थिक कवर है एंड क्वालिटी इज़ एक्चुअली प्रीटी नाइस। कुछ पेपर वर्क हमें यहाँ पे मिल जाता है। एक हमें यहाँ पे चार्जिंग ब्रिक जो है वो मिल जाती है 90 वॉट्स की चार्जिंग के साथ। आपको ये जो अडाप्टर है वो देखने को मिल जाता है। दिस इज़ अ टाइप ए टू टाइप सी अडाप्टर एंड एक हमें यहाँ पे चार्जिंग केबल जो है वो देखने को मिल जाती है। दिस इज़ अगेन टाइप ए टू टाइप सी एंड द केबल क्वालिटी इज़ प्रीटी गुड। एक अच्छी खासी थिक केबल क्वालिटी जो है वो हमें यहाँ पे दी गई है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट एक हमें यहाँ पे सिम इजेक्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे डिवाइस की। तो कुछ इस तरीके की लुक में आपको यहाँ पे जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाता है। आप बैक पैनल पे फिनिश चेकआउट कर सकते हैं, एकदम मार्बल फिनिश जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक अलग सा ही डिजाइन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि इसकी लुक को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा प्रीमियम जो है वो बना देता है। बैक साइड पे आपको यहाँ पे iQOO की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। कैमरा मॉड्यूल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे दो कैमरास जो है वो दिए गए हैं। एक आपको यहाँ पे फ्लैश दिया गया है एंड लुक कुछ इस तरीके की यहाँ पे बनाई गई है कि जैसे सपोज 3 कैमरा जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप यहाँ पे इसका फुल डिजाइन देखते हैं बैक का, तो देखने में ये काफी ज्यादा सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे फोन की बात करें तो आपको यहाँ पे पंच होल कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। 6.77 इंचेस का आपको यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि इसको काफी ज्यादा क्रिस्प बना देता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो आपको यहाँ पे इन स्क्रीन जो है वो मिल जाता है एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर किस तरीके से काम करता है वो भी एक बारी मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो कुछ इस तरीके से इतनी फास्ट जो है वो यहाँ पे काम करता है। एक बारी मैं आपको दोबारा चेकआउट जो है वो करके दिखाता हूँ। ये हाथ रखा एंड आप देखेंगे कितनी ईजिली इसने हमारी फिंगर को जो है वो डिटेक्ट कर लिया। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। फर्स्ट लुक में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे चारों कॉर्नर्स जो हैं वो आपको राउंडेड दिखने वाले हैं। मतलब यूजुअली आपने देखा होगा 2 साइड पे कर्व्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको चारों तरफ जो है कर्व डिस्प्ले जो है वो मिलने वाला है। एंड बेजल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक बेजल्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इवन एट द चिन जो है आपको यहाँ पे जो बेजल्स हैं वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक मिलने वाला है, जो कि इसकी लुक को काफी बढ़िया बना देते हैं। बाकी कवर हमें यहाँ पे मिला हुआ है, तो कवर के साथ एक बार इसकी लुक जो है वो चेकआउट कर लेते हैं कैसी आ रही है। एंड कवर के साथ आप यहाँ पे जो इसकी लुक है वो देख सकते हैं। मतलब कहीं से भी कोई डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे ख़त्म होने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से जब भी अगर आप कवर भी चेंज करें तो आप कुछ इस तरीके का ट्रांसपेरेंट कवर ही लें, क्योंकि इसके साथ इसकी जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड 15 के साथ आपको यहाँ पे जो फ़ोन है वो देखने को मिल जाता है। फन टच ओएस के साथ आपको यहाँ पे जो फ़ोन है वो देखने को मिल जाता है। एंड थोड़ा सा वो स्टॉक वाली फील जो है वो आपको नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो है, एडिशनल एप्लीकेशंस जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी द फोन इज़ बटरी स्मूथ, क्योंकि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे इसके डिस्प्ले के अंदर मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं किसी भी तरीके का लैग, किसी भी तरीके का जिटर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हम जैसे जैसे मूवमेंट दे रहे हैं वैसे वैसे ये बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है एंड इट्स प्रिटी स्मूथ। मतलब आपको मज़ा आने वाला है जब आप इस डिस्प्ले को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। बाकी जैसे मैंने बोला कुछ फालतू एप्लीकेशंस हैं, लाइक कुछ गेम्स वगैरह आपको यहाँ पे जो है ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड में मिल जाती हैं। इजी शेयर हो गया, गेम स्पेस हो गया, हॉट गेम्स हो गया। एंड हमें इनको अगर डिलीट मारना है तो हम यहाँ पे इसको
डिलीट भी कर सकते हैं। बाकी इस बटन वगैरह की बात करूं तो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। पावर ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपको कुछ भी साइड पे जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक स्पीकर ग्रिल का ऑप्शन मिल जाता है। हमारे पास यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जिससे आप अपना फोन जो है चार्ज करेंगे। हमारे पास यहाँ पे सिम की जो जगह है वो आ जाती है। एंड क्या हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिड वाला सिम जो है वो हमें मिल रहा है, जिसमें हम अलग से मेमोरी कार्ड जो है उसको डाल सकते हैं। वो एक बार ही चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डुअल सिम स्लॉट है। हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिड वाला सिम स्लॉट जो है वो हमें नहीं मिल रहा। तो अगर आप यहाँ पे सपोज मेमोरी कार्ड डाल के अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन आपके पास नहीं है। राइट साइड पे अगर आप देखते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। एंड टॉप साइड पे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे अगेन जो माइक्रोफोन है वो देखने को मिल जाता है। ओके गाइस, आपने यहाँ पे अनबॉक्सिंग देखी इस प्रोडक्ट की, देखने में है ना काफी ज्यादा खूबसूरत है। खास करके जो इसका बैक पैनल का डिजाइन है वो इसके डिजाइन को काफी ज्यादा यूनिक बना देता है। मतलब अगर आप इस फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ इस तरीके से आपने पकड़ा हुआ है, या सपोज आप कुछ इस तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सामने वाले की नजर इसके बैक पैनल पे जरूर जाने वाली है। एंड डिजाइन इतना ज्यादा अपीलिंग है कि सामने वाला आपसे जरूर पूछने वाला है कि भाई ये फोन कौन सा है। बाकी फ्रंट पे इसमें आपको यहाँ पे क्वाड कर्व डिस्प्ले जो है वो मिल जाता है, जो कि इसको अगेन काफी ज्यादा यूनिक, काफी ज्यादा बढ़िया जो है बना देता है। बाकी डिस्प्ले की बात हो ही रही है तो 6.77 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाता है। 1300 निट्स की ब्राइटनेस जो है वो आपको मिल जाती है। तो इंडोर आउटडोर किसी भी तरीके का इशू जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले यूज करते हुए नहीं आने वाला। बाकी इस बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का प्रोसेसर, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक बढ़िया प्रोसेसर होने वाला है। एंड अगर आप सपोज गेम्स वगैरह खेलते हैं तो आप 60 FPS पे आराम से BGM में जो है उसको चला सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे इसके रैम एंड स्टोरेज की बात करूं तो आपको यहाँ पे 12 GB तक की रैम जो है वो मिल जाती है। बेसिकली यहाँ पे 3 वेरिएंट जो हैं वो कंपनी ने निकाले हैं, 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज, एंड 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज एंड 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज का ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि 12 GB प्लस 12 GB का आपको यहाँ पे रैम सपोर्ट जो है वो दे देती है। तो उससे क्या है, आपको किसी भी तरीके की मल्टीटास्किंग करनी है, किसी भी तरीके की गेम खेलनी है, आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो यहाँ पे इस फोन के अंदर नहीं आने वाला। बाकी एंटूटू स्कोर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 8 लाख से ज्यादा का एंटूटू स्कोर जो है वो निकल कर आया, जो कि मेरे हिसाब से एक बढ़िया स्कोर जो है वो यहाँ पे निकल कर आया। बाकी अगर हम यहाँ पे रैम की बात करें तो LPDDR4X रैम जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो UFS 2.2 स्टोरेज जो है वो आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी काफी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया यार इसकी डिस्प्ले के अंदर हमें प्रोटेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि कई बार ऐसे फोन गिर जाता है या कुछ होता है तो यार फोन टूटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। देखो वो डिपेंड करता है कि आपका फोन किस एंगल पे गिरा, उससे मेजर आपके फोन की स्क्रीन टूटेगी या नहीं टूटेगी वो डिपेंड करता है। बट यहाँ पे आपको अल्फा प्रोटेक्शन ग्लास जो है वो देखने को मिल जाता है। तो सपोज आपका फोन कुछ इस तरीके से ऐसे गिर जाता है तो आपके फोन का डिस्प्ले जो है वो जाने वाला नहीं है इतनी आसानी से। बट हाँ, जैसे मैंने बोला भाई गलत एंगल पे गिर गया, कुछ हो गया तो आपका डिस्प्ले टूट सकता है। इस चीज को प्लीज दिमाग में रखिएगा। अगर इस कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे 5G बैंड्स की बात करूं तो 10 5G बैंड्स जो है वो आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिससे क्या है आपको कनेक्टिविटी में किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो यहाँ पे नहीं आने वाला। बाकी इस बात करें यहाँ पे कैमरा सेंसर्स की तो आपको यहाँ पे बेसिकली 2 मॉड्यूल जो है कैमरा के देखने को मिल जाते हैं। एक है आपका प्राइमरी कैमरा, एक है आपका यहाँ पे बुके के लिए कैमरा। सो इसमें आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का Sony IMX882 OIS सेंसर। एंड अगर मैं यहाँ पे इसकी इमेजेस की बात करूं तो हमने काफी सारी फोटोज जो है उसको खींचा, पोर्ट्रेट खींची, फ्रंट के कैमरे से खींची, बैक के कैमरे से खींची, एंड काफी सारी वीडियोस जो हैं वो भी हमने यहाँ पे ट्राई करके देखी। एंड अगर आप स्क्रीन पे चेकआउट करेंगे तो आपको एक नेचुरल लुक जो है वो यहाँ पे इसके कैमरे के साथ देखने को मिलने वाली है। वैसे हमारे पास इसमें काफी सारे ट्विकिंग के ऑप्शन है, जिसमें हम कलर ग्रेडिंग या कलर चेंज वगैरह अगर करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके का जो थीम वगैरह थी या ऑप्शन था उसको चेंज करने का, वो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करा। एंड मैंने बिल्कुल ही नेचुरल वे में जो सारी की सारी फोटोज हैं उसको खींचा है। हाँ, मेरे को एक चीज लगा कि पोर्ट्रेट में ये आपकी स्किन को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, जिससे क्या है वो थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। बट ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो स्किन कलर्स काफी नेचुरल आ रहे हैं। इवन जो हमने सारे पेड़ पौधों की फोटोज ली एंड जो कलर्स थे वो काफी बढ़िया तरीके से आ रहे थे। क्लोजअप शॉट्स के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी जो है वो बढ़िया तरीके से आ रही थी। एंड जब आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हैं तो बैक साइड पे आपको जो ब्लर है वो काफी
काफ़ी बढ़िया जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेकंड सेंसर की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का बुके सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है, जिससे क्या है आप बढ़िया बुकेज जो हैं वो इस कैमरे के साथ क्रिएट कर सकते हैं। बाकी फ्रंट के कैमरे की बात करूं तो इस प्राइस पॉइंट में यूजुअली आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, बट यहाँ पे कंपनी ने आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है एंड उससे भी हमने काफ़ी सारी फोटोज जो है खींची, जिसका आप यहाँ पे सैंपल्स जो है वो स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड कुछ हमने वीडियोज भी यहाँ पे खींचे, उसको आप एक बार चेक करिए। ओके, सो अभी हम यहाँ पे इसके फ्रंट के कैमरे से शूट कर रहे हैं। मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो हमारा यहाँ पे शूट करने को हमें मिल रहा है दैट इज़ 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड का। एंड अगर आप फुल HD शूट करते हैं तो ऑलमोस्ट 60 FPS का आपको यहाँ पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो है वो मिल जाता है। एंड आप देख सकते हैं ना ज़्यादा लाइट है ना ज़्यादा डार्क है, एंड एक डिसेंट लाइट में आपको इतनी क्लैरिटी जो है वो यहाँ पे इसके फ्रंट के कैमरे से जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी मैं थोड़ा सा आपको चल के भी दिखा देता हूँ कि स्टेबिलिटी वगैरह अगर हम चलते हुए वीडियो बनाते हैं तो कितनी आती है, तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके की स्टेबलाइजेशन वगैरह जो है उसको ऑन नहीं करा है। ओके गाइस, हम आ गए हैं इसके बैक के कैमरे पे। यहाँ पे भी मैक्सिमम आपको 4K 30 फ्रेम्स का ही शूट करने का ऑप्शन जो है वो मिलता है। बाकी अगर आप फुल HD करते हैं अगेन आपको 60 FPS का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। स्लोमो वगैरह आप ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं, हमने स्लोमो जो है वो यहाँ पे भी खींचा एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से स्लोमो ने काम किया। एंड यहाँ पे हमें जो है स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट के कैमरे में स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता, बट बैक के कैमरे पे आपको यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या है अगर हम थोड़ा चलते हुए अपनी वीडियो बनाते हैं तो आपको फ्रंट और बैक में काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा। जब मैं चलते हुए वीडियो बना रहा था, जिससे क्या है एक आपको स्टेबलाइजेशन का पता चल जाएगा कि अगर हम स्टेबलाइजेशन ऑन करके वीडियो बनाते हैं तो किस हिसाब से हमें इस कैमरे के साथ जो है स्टेबलाइजेशन जो है वो मिल जाती है। बाकी जब भी आप इसका बैक का कैमरा स्टेबलाइजेशन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एकदम जूम इन कर देता है, मतलब ऑलमोस्ट 2x के ऊपर आपकी वीडियो जो है वो खींचने की कोशिश करता है, जिससे क्या है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबलाइजेशन मिलती है। बट यही जब हम बैक के कैमरे से इसकी स्टेबलाइजेशन ऑफ कर देते हैं तो कुछ इतना ज़्यादा वाइड एंगल जो है वो आपको मिलता है। तो पहले के मुकाबले आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो यहाँ पे इसकी वीडियो के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जो था वो मेरे एकदम फेस के ऊपर आ रहा था कैमरा, बट अब थोड़ा सा वाइड एंगल जो है वो हमें यहाँ पे इसके साथ देखने को मिल रहा है। ओके, सो आपने यहाँ पे सारी की सारी फोटोज एंड वीडियोस देखे, बड़ी कहते हैं क्लैरिटी वाइज मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर आप स्टेबलाइजेशन इस्तेमाल में लेते हैं तो थोड़ा सा क्रॉप कर देता है आपकी वीडियो को, तो इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। बट ओवरऑल एक काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सैम्पल्स जो हैं वो निकल कर आए। बाकी बात करें यहाँ पे स्पीकर सिस्टम की, तो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, नीचे की तरफ एक ही सिंगल स्पीकर जो है वो आपको देखने को मिलता है, बट दिस इज एक्चुअली प्रीटी लाउड। मतलब आपको कमी नहीं लगने वाली कि यार थोड़ा सराउंड स्पीकर होता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता, थोड़ा बेटर साउंड जो है मिल जाता। ये अकेला स्पीकर ही भाई यहाँ पे तहलका मचा देता है। तो एक बार ही आपको इसका साउंड टेस्ट कराता है। गाइस आपने यहाँ पे साउंड सुना एंड व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट द साउंड? क्लियर है, काफी क्रिस्प है एंड काफी ज्यादा लाउड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सपोज आप अकेले हैं या एक आधा बंदा आपके साथ है और आप कहीं आउटडोर है या इंडोर में आप कोई मूवी वगैरह वॉच कर रहे हैं या कुछ वैसे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके का साउंड में इशू नहीं आने वाला। बाकी वैसे ही आज की डेट में सब TWS पहन के घूमते हैं, तो वैसे भी आपको साउंड का इशू नहीं आएगा। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में ये होगा कि भैया यार IP रेटिंग का क्या सीन है, क्योंकि IP रेटिंग काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रोल जो है वो प्ले करती है। आपका फ़ोन अगर गीला हो जाए, कुछ हो जाए, तो कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको IP65 की रेटिंग मिल जाती है, तो डस्ट प्रूफ तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा, बट स्प्लैश प्रूफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा फ़ोन के अंदर। तो अगर पानी के छींटे सपोज इस पे गिर जाते हैं, सपोज आप वॉशरूम में हैं, आप हाथ वाथ धो रहे हैं, फोन के ऊपर पानी गिर जाता है, तो आपको उस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आप इसको प्लीज बारिश में इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि IP65 है, IP68 या 69 नहीं है, जिससे क्या है बारिश में ये जो फोन है वो खराब हो सकता है। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स की एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स की। तो 2 साल के OS अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड 3 साल के आपको यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। बाकी काफी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया यार जो प्रोसेसर हमें यहाँ पे दिया गया है, क्या उसके अंदर हम 4K वीडियोस यूट्यूब के ऊपर चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, नेटफ्लिक्स एंड जो हमारा प्राइम है उसका क्या सीन है?
तो भाई आप YouTube पे अपनी 4K वीडियोस आराम से चला सकते हैं। Netflix एंड प्राइम के अंदर आप अपना HDR कंटेंट जो है उसका भी मजा ले सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। बाकी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर आपको मिल जाता है 7300 mAh की मैसिव बैटरी। तो काफी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया इतनी बड़ी बैटरी है तो उसको चार्ज करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। एंड मैं आपको ऑलरेडी ये भी बता चुका हूं कि 90 वॉट्स का चार्जर आपको इसके साथ मिल रहा है। तो अगर आप 1% से लेके 50% तक इसको चार्ज करना चाहते हैं, मतलब कहीं जल्दीबाजी में है और आप चाहते हैं कि एटलीस्ट 50% की बैटरी जो है वो आपके फोन के अंदर आपको मिल जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ 33 मिनट के अंदर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो चाहे इतनी बड़ी मैसिव बैटरी आपको मिल रही है, बट सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर मिल जाता है, जिससे आपको किसी भी तरीके का इश्यू बैटरी रिलेटेड तो नहीं आने वाला। बाकी इस 2025 चल रहा है और एआई अगर आपके फोन में ना हो तो भाई फिर तो मजा नहीं आने वाला। तो यस, हमें यहाँ पे एआई वाले फीचर्स जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे पहला फीचर आपको मिलता है दैट इज एआई इरेज का फीचर, जिसमें आप अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड लोगों को अपनी फोटो से, इमेजेस से हटाना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। दूसरे फीचर की बात करूं तो हमें यहाँ पे एआई सुपर डॉक्यूमेंट का मोड मिल जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम जो है वो आप इजीली एआई की मदद से कर सकते हैं। एंड आपको बढ़िया क्रिस्प डॉक्यूमेंट जो हैं वो यहाँ पे इसकी फोटोज जब आप क्लिक करेंगे, सपोज आप किसी बुक से क्लिक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं एंड बुक जो है वो थोड़ी सी राउंडेड होती है, तो कई बार हमें जो फोटो है वो सीधी नहीं आती, बट यहाँ पे एआई की मदद से आपको वो जो इमेज है वो बिल्कुल एकदम सीधी होके मिलेगी, जिससे आपको परफेक्ट डॉक्यूमेंट का मजा जो है वो यहाँ पे इस फोन के साथ मिलने वाला है। ओके गाइस, तो ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू iQOO की तरफ से आने वाले इनके Z10 मोबाइल का। सो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।